जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ। कोई शक्ति हमारे शरीर पर आती है, हमें पता नहीं है कि कौन सी शक्ति है, और हमारे पास ये भी नहीं है कि हमने बहुत सारी वीडियो देखी भी है और देखने के बाद हम उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो शक्ति हमारे शरीर पर आ रही है कुछ गलत, कुछ नहीं हो रहा है, बेनिफिट हमारे को एज इट इज ही है। और हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी की, नित्य नियम से हम माला का जाप करते हैं हनुमान जी का, और करते वक्त, ये कार्य करते वक्त मुझे काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है। अब मुझे गुरु जी क्या करना चाहिए? बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार का सवाल हो सकता है। किसी एक भक्त ने पूछा है तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बन सकती है कि जब हमारे शरीर की शक्ति का आभास हमें होने लग जाए या हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है तो उस ऊर्जा को कैसे संभाल के रखें, उस बहुमूल्य ऊर्जा को, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हम मूल्यवान हो सकते हैं और हम लोगों के कल्याण के कार्य के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि जब कोई ना कोई शक्ति को हम आगे कर चलते हैं तो हम विजयी भव जरूर होते हैं। इसी प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हो, तो आपके शरीर पर शक्ति आती है। अब बात आ जाती है नियम बनाकर चलने की। नियम किस प्रकार का बनाकर चलना है, किस तरीके से चलना है, यह जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब रावण शक्ति के मद में अहंकारी हो गया था, रावण के पास ऊर्जा बहुत थी और उसने वेदों का ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया था, तो जिसके कारण उसमें अहंकार की बूथ होने लगी थी। जब कभी भी हमारे पास कोई भी कृपा होती है वो हमारी ना होकर परमात्मा की होती है। हनुमान जी महाराज ने कभी भी अपनी शक्ति का बखान स्वयं नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति मेरी नहीं है, मेरे प्रभु के प्रताप की है। राम नाम लेकर ही उन्होंने अपना विकराल शरीर भी धारण किया और सूक्ष्म रूप भी धारण किया। राम नाम को ही वो अपनी शक्ति मानते हैं, अपनी शक्ति को स्वयं की शक्ति कभी नहीं बताते हैं कि ये मेरी शक्ति है। तो इसी प्रकार से जब कोई पूजा, कोई शक्ति हमारे शरीर पर आती है तो उसका जो रिश्ता और जन्म हमारे जन्मांतरों से जुड़ा हुआ होता है, हमारे जन्म से जुड़ा हुआ होता है। जब उस जन्म के रहस्य को हम समझ जाते हैं या उस जन्म के रहस्य को हम पहचान लेते हैं, तब हमें यह पता लगता है कि यह शक्ति का रहस्य जो है इन जन्मों से है। जब हम पूजा पाठ भक्ति नियमित रूप से करते हैं और उस नियमित रूप की भक्ति पूजा पाठ से थोड़े से दुखी होने लग जाते हैं, तो याद रखना हमारे पीछे के जो पाप है वो भी आकर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। बहुत तेजी से ये कार्य होता है। मान लीजिए आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, रोज सुबह शाम नित्य नियम से आप कर रहे हो, रोज भक्ति पूजा पाठ आप डेली कर रहे हो और करते वक्त आपको 5 वर्ष हो गए हैं, तो 5 वर्षों में आप अपनी कैलकुलेशन रख कर चलना कि अगर आप सच्चे मन से अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया है और ये आपके साथ हो रहा है, तो आपके साथ जो हो रहा है आपके पाप पुण्य का हिसाब हो रहा है। पूजा करने के बाद कई भक्तों के मन में ये भी रहता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, तो वो भी जो है आपके कर्म के अनुसार होता है। पाप पुण्य आपका कन्वर्ट होकर जो है क्षण कर जो प्रसाद एकत्रित होता है वो एक साइड को एकत्रित हो जाता है। हमारे शरीर में एक अमृत कंठ है, वहां पर वो प्रसाद एकत्रित होने जाता है। तो यही बात जानकर अगर हम पूजा को करते हैं, रेगुलर नियमित रूप से करते हैं, तो हमें शक्ति तो प्राप्त होती है, हमारे शरीर का ऑरा क्रिएट होता है। अब बात आ जाती है नियम की। जब कोई शक्ति हमारे शरीर पर आती है तो हमें नियम बनाने चाहिए। मान लीजिए आप शाम को 7 बजे पूजा करते हो या सुबह करते हो, तो जिस समय का आप टाइम रखोगे 6 बजे से लेकर जो है आप 8 बजे तक का अगर आप टाइम रख रहे हो कि इतने बजे के बीच में मैं पूजा करूंगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल दैनिक जीवन में हमारा जो अस्त व्यस्त जो हमारी लाइफ है जो बिजी है, उसके कारण जो है हम ये टाइम रख के चल रहे हैं। आप अपने इष्ट से यही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझसे नाराज मत होना, मैं आपको दिल से मानता हूं और आपकी कृपा का आदर और भाव मैं रखता हूं, आपने जो भी कृपा मुझे प्रदान करी है। नियम स्वयं आपने तैयार करने हैं। पहला नियम, जिस समय पर पूजा करते हो उसी समय पर पूजा करनी चाहिए। दूसरा नियम यह होता है, आप कभी भी अपने इष्ट की तारीफ करोगे, निंदा नहीं सुनोगे। कभी भी आप अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनते, अपने गुरु की निंदा नहीं सुनते। अगर आप अपने गुरु और अपने इष्ट की निंदा सुनते हो तो आपकी पूजा का जो फल है वो निष्फल होने लग जाता है, तो जिसके कारण जो है आपको फल प्राप्त नहीं होता है। ये नियम आपने स्वयं अपने अंदर धारण करने, स्वयं बनाने हैं। एक विशेष दिन रखोगे शक्ति को शरीर पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए। जैसे आपने शनिवार का दिन रख लिया तो उस दिन आप पूर्ण रूप से 2 घंटा एक्स्ट्रा ध्यान लगाकर अपने शरीर पर एकत्रित करी हुई शक्ति को समझने का प्रयास करोगे, अपनी ज्ञान इंद्रियों के साथ उनका संपर्क बनाने का प्रयास करोगे। ये सारी चीजें जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये थोड़ी गहराई की है, लेकिन गुरु के माध्यम से ये चीजें समझ में आ जाती हैं। अब ये नियम आपने स्वयं बनाए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भोग नैवेद्य जो आप लगा रहे हो, अगर आप आज भोग लगा रहे हो और कल भोग नहीं लगा रहे हो, ये गलत है।
अगर आपने भोग लगाने का प्रण किया है कि मैं हर शनिवार हनुमान जी के श्री चरणों में मैं रोट का भोग लगाऊंगा, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, तो और आप उसके बाद बीच में लगा रहे हो और फिर लगाना छोड़ गए हो, ये चीज बहुत गलत है। ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप पहले किसी को नोता देते हो और फिर नोते के लिए भगा देते हो। ये अपमान जो है, ये करने से गलत कार्य होता है। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी शक्ति या कोई भी मेहमान खाने का भूखा नहीं होता है। आपके आदर और भाव जो आप देते हो, उससे शक्तियां प्रसन्न होती हैं, और जब शक्तियां प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से आपको कृपा प्रदान करती हैं। मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ ये चीज देखी है, जब वो पूजा पाठ करते हैं, पहले तो वो बहुत तेजी से बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत तेजी से हनुमान जी को प्रसन्न करने, और जब उनको लगता है कि हनुमान जी हमारी सुन ही नहीं रहे, तो फिर वो सारी चीजें प्रेशर में डाउन कर देते हैं, या वो फिर थे मारे, या उसके घर में कोई भूत प्रेत पड़ रहा है, तब जाकर वो पूजा कर रहे हैं, और उस वक्त तो बड़ी तेजी से हनुमान जी की पूजा कर, और बाद में वो सारा प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये नियम तो आपने स्वयं ने बनाए हैं ना, बाबा ने तो आपको कहा नहीं। याद रखना, बाबा के जो वीर हैं, बाबा के जो दूत हैं, वो सब देखते हैं आपके अंतर की भावना कैसी है, हनुमान जी के प्रति कैसी है, उनको मनाने के प्रति कैसी है। तो ये बात सबसे बड़ी होनी चाहिए। और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं या कोई भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर आपने अपने आप को ब्रह्मचारी निश्चित किया है, तो ये स्वयं आपने किया है। हनुमान जी ने आपको नहीं कहा कि आप ब्रह्मचारी रहो। हनुमान जी ने कहा गृहस्थ जीवन में रहकर भी पूजा कर सकते हो, लेकिन जिस दिन शक्तियों का आप आह्वान कर रहे हो, उस दिन का ब्रह्मचारी रहना नियमित रूप से होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी रहकर आप अपने मन को शीतल कर शांत कर आप ब्रह्मचारी एक दिन चुन सकते हो, मंगल या शनि, जो भी आपका मन करे। आप वीर को चुन लो, शुक्र को चुन लो, अपनी लाइफ के हिसाब से। आप कोई जरूरी नहीं कि हनुमान जी शनि को ही आएंगे, वीर को नहीं आएंगे। मान लो युद्ध छिड़ रहा हो आज, तो हनुमान जी को बुलाओगे आप शनिवार को? नहीं। जब मुसीबत हो तब वो प्रकट देव जो है आपके लिए तैयार है। तो उसी प्रकार से क्या है कि ये नियम आपने स्वयं तैयार करने हैं। नियम तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि आप हनुमान जी को लंगोर चढ़ा रहे हो, और महीने में 1 वर्ष आपने तय किया है, उसके बाद आपने शुरू में चढ़ाए, बाद में छोड़ दिए। आप लंगर लगा रहे थे, फिर बाद में बंद किए, फिर छोड़ दिए। इससे या तो मुख से बोलो कि मैं 3 मंगलवार ये काम करूंगा, या फिर आपने अगर रेगुलर खुले तौर पे करे तो खुले तौर पे करो। कई लोग तो व्रत रखते हैं, फिर व्रत को बीच में छोड़ देते हैं, तो ये दोष उत्पन्न होता है। इससे कोई आपकी पूजा में, कोई भक्ति पूजा पाठ से आपके शक्ति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि दोष उत्पन्न होता है। तो शरीर पर रहने वाली जो ऊर्जा आपके शरीर पर आई है, वो भी रुष्ट होती है आपसे। चाहे वो बाबा के वीर आए हैं, बाबा की तरंगे आई हैं, बाबा के दूत आए हैं, जो भी शक्ति आपके शरीर पर आई है, वो रुष्ट होगी। तो इसीलिए मैंने जानकारियां तो बहुत सारी बनती हैं, नियमित नियम स्वयं तय करते हो, और ये अच्छे नियम जो हैं, वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो नियमों के ऊपर बनाई है। अगर दूत महाराज की शक्ति आई है तो क्या नियम रखने चाहिए, तो वो भी चैनल पर बनी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम बना रहे और आप तक पहुंचती रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।